ईरान और अमेरिका के बीच भीषण टकराव का खतरा बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग जैसे हालात बन रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव एकदम चरम पर है। ऐसे हालात में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, जिसे अपनी ताकत पर बड़ा गुमान है, जिसकी मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने में सटीक वार कर मिनटों में तबाही मचा सकती हैं, वो अमेरिका आज खुद को बचाने में असमर्थ है, अपनी खुद की रक्षा करने में असमर्थ है। यह किसी का विश्लेषण नहीं, बल्कि ये खुद अमेरिकी सेना के हेडक्वार्टर पेंटागन का कबूलनामा है, जिसमें उसने खुद मान लिया कि अगर दुश्मन ने एडवांस्ड मिसाइलें दाग दी तो अमेरिका के पास उसे रोकने का कोई ठोस तरीका नहीं है। सवाल यह है कि क्या सुपर पावर की चमक अब फीकी पड़ रही है, या फिर दुनिया हथियारों की दौड़ के सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सबसे पावरफुल देश भी खुद को असुरक्षित महसूस करने लगा है। पेंटागन ने यह बात वॉशिंगटन में हुई कांग्रेसनल हियरिंग के दौरान कबूल की है। अमेरिका की घटती सैन्य क्षमता को स्वीकार करने वाले अधिकारी का नाम है मार्क बेरकोविट्ज, जो स्पेस पॉलिसी के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। उन्होंने यूएस सीनेट को यह भी बताया कि दुश्मन अब नॉन बैलिस्टिक खतरे को विकसित कर रहे हैं, जिनसे निपटना मुश्किल है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियारों, एडवांस्ड क्रूज मिसाइलों और स्टील्थ ड्रोन जैसे खतरों से बचने का कोई पुख्ता डिफेंस सिस्टम नहीं है। यानी अगर ये हथियार इस्तेमाल होते हैं तो अमेरिका खुद को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मान सकता। अब जरा समझिए ये खतरा कितना बड़ा है। हाइपरसोनिक मिसाइलें आवाज की गति से 5 गुना या उससे ज्यादा तेज चलती हैं, और सबसे खतरनाक बात यह कि ये रास्ता बदल सकती हैं। यानी इन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दूसरी तरफ स्टील्थ ड्रोन और लो फ्लाइंग क्रूज मिसाइलें रडार से बचकर सीधे टारगेट पर हमला कर सकती हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका का मौजूदा डिफेंस सिस्टम अभी भी पुराने खतरों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यानी यह सिस्टम मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ डिजाइन किया गया था, और वो भी छोटे पैमाने के हमलों के लिए। लेकिन आज का युद्ध बदल चुका है और अमेरिका का डिफेंस सिस्टम उस बदलाव के साथ कदम नहीं मिला पा रहा। अब यहीं से शुरू होता है अमेरिका का नया मास्टर प्लान, गोल्डन डोम, एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसे भविष्य का सबसे बड़ा मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। इसका मकसद है जमीन, समुद्र, हवा और अंतरिक्ष, चारों लेयर में एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो हर तरह के खतरे को पहचान सके और उसे खत्म कर सके। इस सिस्टम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा, स्पेस बेस्ड सेंसर होंगे और ऐसे इंटरसेप्टर होंगे जो दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दें। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब इतना आसान है? इस प्रोजेक्ट की लागत सुनकर आप चौंक जाएंगे। करीब 175 से 185 बिलियन डॉलर, यानी लाखों करोड़ रुपए, और यह सिर्फ शुरुआत है। इसे पूरी तरह तैयार होने में 2030 तक का समय लग सकता है। तब तक क्या होगा? क्या अमेरिका इस डिफेंस गैप के साथ ही रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस और चीन जैसे देश इस दौरान और ज्यादा एडवांस हथियार नहीं बना लेंगे? असल में ये सिर्फ अमेरिका की कमजोरी की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया के बदलते पावर बैलेंस की कहानी है। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता में है, वहीं दूसरी तरफ उसके कॉम्पिटिटर देश तेजी से नए हथियार विकसित कर रहे हैं। आज का युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का है, और इस रेस में जो पीछे रह गया वो सिर्फ हारता है, बल्कि असुरक्षित भी हो जाता है। तो क्या आने वाले समय में दुनिया एक ऐसे दौर में प्रवेश करने जा रही है जहां कोई भी देश पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगा, जहां एक बटन दबते ही हाइपरसोनिक मिसाइलें शहरों को निशाना बना सकती हैं और उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा? पेंटागन का यह कबूलनामा सिर्फ एक बयान नहीं है, यह एक चेतावनी है आने वाले समय की। एक ऐसा समय जहां युद्ध का चेहरा पूरी तरह बदल चुका होगा और सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम बनकर रह जाएगी। अब सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि अमेरिका सच में इस खतरे से निपट पाएगा, या फिर दुनिया एक नए असुरक्षा युग में प्रवेश कर चुकी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि यह सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है, पूरी दुनिया के भविष्य की कहानी हो सकती है।